ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, समा जा, साहू का साहू, ऑस्ट्रेलिया का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। 2010-2011 की एसएस यार, मुझे वो दिन आज भी याद है। मैंने उस्मान ख्वाजा का एक डेब्यू देखा था, डेब्यू मैच देखा था। एसएच चल रही थी ऑस्ट्रेलिया, वो एसएच ऑलरेडी हार चुका था। केविन पीटरसन की फ्यूरी, आपके एलेस्टर कुक की फ्यूरी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में शैम्बल्स। तो उस्मान ख्वाजा को चौथे या पांचवा टेस्ट मैच था सिडनी में एससीजी में 2010-11 वाली एसएच का। तो उस्मान ख्वाजा नामक एक यंगस्टर को चांस दिया गया था। आई गेस 70-80s उसने अपने डेब्यू मारे थे एंड ही लुक्ड प्रॉपर प्लेयर, प्रॉपर शेप, प्रॉपर टेक्निक। ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया को फ्यूचर की तरफ एक अच्छा प्लेयर बन गया। लेकिन 10-11 से आज 22-23 चल पड़ा, आज तक अब जाके लग रहा है कि उस्मान ख्वाजा ने फाइनली ऑस्ट्रेलिया की टीम में खुद को एस्टेब्लिश कर दिया है। यस, इट्स अ जोक यार, लिटरली इट्स अ जोक। एक प्लेयर को खुद को साबित करने के लिए लिटरली 10 साल लग रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस्मान ख्वाजा कभी भी अपनी जगह परमानेंटली किसी भी फॉर्मेट की ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं बना पाया। याद करो 16, 17, 18 का एक ऐसा पैच आया था जब T20 में उस्मान ख्वाजा, ऐसा लग रहा था कि उस्मान ख्वाजा तो T20 में बिल्कुल फाड़ देगा, पेल देगा। बिग बैश से फॉर्म कैरी की, ऑस्ट्रेलिया की T20 साइड में आया, अच्छे कैमियो खेले, 20 बॉल 40 रन 50 रन। 16-17 के टाइम 2 साल एक ऐसा आ रहा था जब उस्मान ख्वाजा T20 में एकदम लीथल बन गया था। तो कभी फिर ओडीआई में उस्मान ख्वाजा की एंट्री हुई, 2-3 साल फिर ओडीआई खेला, फिर टीम से बाहर, फिर 1-2 साल टेस्ट खेलना, फिर टीम से बाहर, फिर 2011-12 के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में बहुत सारे ओपनर ट्राई किए। डेविड वार्नर एक एंड पे 2010-11 से लेके आज तक एक डेकेड ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑल फॉर्मेट एक एंड पकड़ के ओपनर पक्का रहा, उस क्वालिटी का रहा। टेस्ट में दूसरे एंड में कभी फिल ह्यूजिस, स्वर्गीय फिल ह्यूजिस, वो खेलता था, कभी क्रिस रोजर्स करके प्रॉपर लॉन्ग द ग्राउंड शॉट खेलने वाला, प्रॉपर जो हवा में उठा के तक खेलने की वो डेयरिंग नहीं करता था, प्रॉपर टेस्ट मैच ओपनर। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन उस्मान ख्वाजा की किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियन टीम में परमानेंट जगह बन ही नहीं पाई। एंड हेयर इज उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा पता, अब आप बोलोगे उस्मान ख्वाजा क्या कर दे, 100 ही तो बनाया। यस, इस सीरीज का पहला 100, इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का पहला 100, वेरी इफेक्टिव, सीरीज ऑन द लाइन। आप बीजेटी, आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया में खेलना है और ऑस्ट्रेलिया मीडिया पहले दिन से बोल रहा है कि यह सीरीज हमारे लिए मैसिव है, दिस इज इवन बिगर देन एशेज। इंडिया में जीतना ऑब्वियसली आप जीत नहीं पाओगे, लेकिन इंडिया में एक टर्निंग ट्रैक्स पे, हालांकि ये ट्रैक नहीं है, ट्रैक भी बात करेंगे, लेकिन इंडिया में आके सीरीज 2-2 टाई करवाना, वो भी पहले 2 मैच हारने के बाद, दैट्स अ मैसिव अचीवमेंट। इट्स गोना बी मैसिव अचीवमेंट। ऑब्वियसली इस चीज होने में भी काफी टाइम है, लेकिन इस 100 का जो उसमें ख्वाजा का जो 100 है, इट कुड बी मैसिव। इस 100 का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और एक और स्टैट है, 2022 से लेके जनवरी 2022 से लेके अभी मार्च 2023, यानी कि 15 महीने में टेस्ट क्रिकेट में उस्मान ख्वाजा से ज्यादा रन किसी प्लेयर ने नहीं बनाए हैं, नहीं बनाए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का बेसबॉल, कुछ नहीं, कोई नहीं। उस्मान ख्वाजा से ज्यादा 2022 से लेके आज तक टिल टुडे टेस्ट क्रिकेट में किसी ने उस्मान ख्वाजा से ज्यादा रन नहीं बनाया। 66 का एवरेज, एंड दैट्स इट। When you come to tour like India, when you trying to play in a spin friendly conditions like India, you want someone like उस्मान ख्वाजा। मैंने पहले बोला था कि ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट बैट है, अगर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज से कुछ निकाल के जाना है इंडिया के रैंक रनर पे, दैट्स गोना बी स्टीवन स्मिथ। बिकॉज स्टीवन स्मिथ की 2 टूर में इंडिया में एवरेज है 60, लिटरली 60 की एवरेज है उसकी इंडिया में। 2 टूर कहां है, लास्ट एक ही तो टूर था 2016 वाला, 60 की एवरेज। रैंक टर्नर उस टाइम ठीक ठाक टर्नर थे, यानी कि स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट बैट है अगर ऑस्ट्रेलिया को स्पिन खेल के मैच जीतने इंडिया में। एंड अदरवाइज उस्मान ख्वाजा, बिकॉज इज वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। एंड ऑब्वियसली आप इस ट्रैक को देखो, बोलोगे इस ट्रैक में कौन सी स्पिन हो रही है, गेंद क्या हो रही है, ट्रैक पे भी बात करेंगे। ऑब्वियसली कोई स्पिन फ्रेंडली अभी फिलहाल पहले दिन पे ये ट्रैक नहीं था, लेकिन इंडिया ने क्या बना दिया यार। हमें लग रहा था कि इंडिया डर गई है, अब इंडिया डर गई भाई, हम वो ट्रैक नहीं बना पाए। हम जो 3 ट्रैक हमने प्रोड्यूस किए, नागपुर, दिल्ली, इंदौर, नहीं, इंदौर में जो हमारा साथ हुआ रैंक रनर पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम डर गए। ये बहुत सही नैरेटिव है, इस टाइम मैं बता रहा हूं, ये नैरेटिव बिल्कुल हाथों हाथ बिक जाएगा कि इंडिया रैंक रनर पे ऑस्ट्रेलियन इंडिया को 9 विकेट से पेल दिया इंदौर में। अब इंडिया को पहले टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेस लगा था वहां पे, इंडिया रैंक रनर नहीं बना पाया। इंडिया एट द सेम टाइम ग्रीन टॉप भी नहीं बना पाया, धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का।
ना हरी पिच बना पाए, ना रैंक टर्नर हम बना पाए, लेकिन दिस इज वेरी गुड ट्रैक. दिस इज द काइंड ऑफ ट्रैक दैट आर नीडेड फॉर टेस्ट क्रिकेट व्हेन यू प्ले इन सब कॉन्टिनेंट. यस, किसी को लग रहा फ्लैट ट्रैक, नहीं भाई, बिल्कुल गलत फहमी में जीरो तुम. ये बिल्कुल फ्लैट ट्रैक नहीं है. ये बिल्कुल वैसा ही ट्रैक है जैसे हमें ट्रेडिशनली इंडिया में बनाने चाहिए, जहां पहले दिन ठीक ठाक कंपटीशन है. कोई इजी नहीं है, कोई ऐसा फ्लैट ट्रैक नहीं कि बैट्समैन आ रहा है बिल्कुल जैसे तैसे करके रन मार रहा है, 4 या 5 या 6 के रन रेट से ऑस्ट्रेलिया स्कोर कर रहा है. नहीं, एज अ बैट्समैन यू गॉट टू वर्क हार्ड फॉर योर रन. दूसरे दिन के खेल में भी तुमको ये ट्रैक इसी के आसपास दिखेगा, लेकिन जैसे तीसरा दिन होगा, स्पिन तुम्हें इफेक्टिव हल्की हल्की स्पिन इनटू प्ले दिखेगी, हल्का हल्का स्पिन का इंपैक्ट तुम्हें दिखेगा, और चौथे दिन आते आते और ज्यादा दिखेगा, और 5वें दिन आते आते लिटरली 200 रन बनाना इस ट्रैक पे मुश्किल हो जाएगा. इट्स दैट काइंड ऑफ ट्रैक कि टाइम के साथ स्पिन विल कम इनटू प्ले हैवीली. पहले दिन आप देखो गेंद थोड़ी नीचे रह रही है, बट इट्स वेरी गुड टू प्ले बिकॉज ज्यादा कुछ स्पिन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, इजिली कंफर्टेबली आप रन बना पा रहे हो, यानी कि स्पिन आपको बहुत नहीं कर रही. लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन आते आते ये कहानी बदलेगी. एंड दैट्स वाई टॉस वाज सच अ क्रूशियल. भाई सिंपली हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेस दांव पे लगा है. हमें तो एटलीस्ट 2-1 से जीतना है जो हमारी लीड है, लेकिन इस ट्रैक को देख के नहीं लग रहा कि कोई ड्रॉ होने वाला ट्रैक है, इस ट्रैक पे मैच ड्रॉ हो जाएगा. नहीं, ये चीज इस ट्रैक पे नहीं होगी. इट्स गोना बी रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रैक. एंड डोंट गिव मी दिस बुलशिट कि अहमदाबाद में बारिश होने वाली है अगले 3-4 दिन. सो नो वे आउट, इस मैच का रिजल्ट आएगा. एंड दैट्स वाई टॉस बहुत क्रंच था. इट्स दैट काइंड ऑफ ट्रैक जहां टॉस बहुत क्रंच है, बिकॉज रैंक टर्न जो पहले 3 मैच में थे, टॉस का ज्यादा इफेक्ट नहीं है, बिकॉज बॉल तो पहले दिन से घूम रही है, बॉल पहले सेशन से घूम रही है, एक बराबर घूम रही है. दूसरे दिन भी ऐसे घूमेगी, हाँ चौथे 5वें दिन ज्यादा घूमेगी, लेकिन ट्रैक ऐसे थे कि चौथे 5वें दिन खेल जा ही नहीं रहा था. 3 दिन के अंदर तीनों टेस्ट मैच खत्म. यानी कि जहां रैंक टर्न थे वहां टॉस बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था. लेकिन ये ऐसी पिच है जहां विद टाइम, जहां विद डेज स्पिन ज्यादा इनटू प्ले आएगी, स्पिन ज्यादा होगी, बैट्समैन के लिए ज्यादा दिक्कत होगी. यानी कि चौथे और 5वें दिन खासकर इंडिया के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी इस ट्रैक पे. और यस, ये टेस्ट मैच 5वें दिन जाएगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द चेंज दिस सीरीज. चौथे दिन भी नहीं गया अभी कोई टेस्ट मैच, लेकिन ये जाएगा. और 5वें दिन जस्ट इमेजिन इंडिया को 200 भी चेंज करने पड़े इस ट्रैक पे. अभी तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार बन जाएंगे 200. भाई 5वें दिन जब गेंद और बैठेगी, गेंद और घूमेगी, नेथन लाइन होगा, कूनेमैन होगा, टॉड मर्फी होगा. आप बोलोगे टॉड मर्फी कौन है कूनेमैन? ये वो बॉलर है जो अपने डेब्यू में 5 विकेट हमारे अगेंस्ट पहले 2 मैच में पिक कर चुके हैं. नेथन लाइन का मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. ये ऑस्ट्रेलिया के पास यानी कि 3 स्पिनर 5वें दिन इस ट्रैक पे. इट्स गोना बी मैसिव प्रॉब्लम फॉर टीम इंडिया. एंड दैट्स वाई उस्मान ख्वाजा की ये पारी बहुत अहमियत है. दैट्स वाई विनिंग द टॉस वाज सो क्रूशियल ऑन दिस ट्रैक. और ऑस्ट्रेलिया ने पहला बैटर जीत लिया है इस ट्रैक पे. इस जैसे ट्रैक पे टॉस वाज सो क्रंच, और उस्मान ख्वाजा ने वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया. बेसिकली 250 जस्ट एड अनदर 150 और 200. जस्ट इमेजिन 400 450 ऑस्ट्रेलिया पिच पे मार रहा है. देन इंडियन फर्स्ट इनिंग्स टोटल गोना बी मैसिव. इंडिया की पहली इनिंग इस ट्रैक पे, पहली इनिंग चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो चाहे फिर इंडिया की हो, बहुत मैसिव हो जाती है, बहुत मैसिव. यानी कि इंडिया जो आज लेटर हाफ ऑफ द डे इंडिया जो बैट करेगा, और कल तीसरे दिन जो इंडिया बैटिंग करेगा, आई थिंक ये डिसाइड करेगा कि ये टेस्ट मैच कहां जाने वाला है. अगर हम, बिकॉज अभी इतनी स्पिन नहीं है, अब बैट कर सकते हैं. दूसरा दिन तीसरा दिन इट्स द बेस्ट डे टू बैट ऑन दिस सरफेस. चौथे 5वें दिन बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा. सो हमें कल का दिन इंडिया हमारी पहली इनिंग में कैसी बैटिंग करती है ये टेस्ट मैच डिफाइन करेगा. वही ये सीरीज कल का दिन इंडिया के लिए पहली इनिंग का टोटल डिफाइन करेगा. टेस्ट मैच भी, सीरीज भी, और अल्टीमेटली हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेस भी. सिंपली 2-3 चीजें जो इंडिया को सही करनी होगी. जस्ट इमेजिन ऑस्ट्रेलिया 460-400 की रेंज में पहला इनिंग टोटल बनाता है. हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. हमें एटलीस्ट वी कांट अफोर्ड एटलीस्ट 50 रन भी ऑस्ट्रेलिया के टोटल से कम बनाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते. उसका मतलब सिंपली ऑस्ट्रेलिया 150 की दूसरी इनिंग में आ रहा है, हमें 5वें दिन 4th इनिंग में 200 चेज करने पड़ेंगे, और गेंद घूम रही होगी. इट्स गोना बी मैसिव, इट्स गोना बी लिटरली वेरी डिफिकल्ट. सो पहली इनिंग में हमें अगर एटलीस्ट लीड नहीं ले पाए, आइडियली तो होगा कि यार एटलीस्ट 50-100 रन की पिच पे लीड ले लो, 50 रन का क्वेश्चन ले लो. वही 50 फिर आपको 4th इनिंग में लेस करने पड़ेंगे, चेज करने पड़ेंगे. सो बेसिकली आइडियली इंडिया के लिए ये होगा, लेकिन इंडिया के लिए बैटिंग में स्टेप अप करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. दैट्स वाई विराट कोहली पिछले 2 साल में वनडे में विराट कोहली की फॉर्म आ रही है, T20 में विराट कोहली के रन आना स्टार्ट हो गए हैं. लेकिन व्हाट्स अबाउट टेस्ट क्रिकेट? भाई पिछले 2 साल में विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में एवरेज mid-20s में है. पिछले 2 साल में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 22-24 के एवरेज से रन बनाया. 2 साल की बात कर रहा हूं, यानी कि 2 साल का मतलब एटलीस्ट 15 से 20 टेस्ट मैच. और विराट कोहली का स्ट्रगल, दिस हैज टू एंड.
इससे बड़ा स्टेज नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सैटरडे का दिन होगा कल, और एटलीस्ट 60 to 70,000 क्राउड होगा वीकेंड पे, सैटरडे पे। इससे बड़ा स्टेज नहीं हो सकता। सीरीज दांव पे लगी है, मैच दांव पे लगा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में जगह दांव पे लगी है, और विराट कोहली 2 साल से रन नहीं बना रहा टेस्ट में। विराट कोहली स्टेप्स अप फॉर इंडिया, बिकॉज पिच में इतना कुछ कल नहीं होगा। जो चौथे और 5वें दिन जो ये पिच हरकत करेगी ना, अभी पहले दूसरे तीसरे दिन वो चीज नहीं करेगी। यानी कि वी नीड समवन लाइक विराट कोहली। आई नीड 100 फ्रॉम विराट कोहली इन दिस फकिंग टेस्ट मैच। मुझे चाहिए इंडिया से पहली पारी में इस पिच में बड़ा स्कोर, बिकॉज पहली पारी का स्कोर करेगा इस पिच में आपका मैच डिसाइड, आपका फेट डिसाइड। दैट्स व्हाई आई नीड अ फकिंग 100 फ्रॉम विराट कोहली। कम ऑन मैन, कम ऑन। यही वो स्टेज है जहां तुम्हें कुछ करना है। दिस इज इट फॉर विराट कोहली। आई एम टेलिंग यू, दिस इज इट। सेम फॉर पुजारा का 100 भी काफी लंबे टाइम से। दिस इज इट मैन, कम ऑन, स्टेप अप। ये वो पिक्चर जहां 100 मारे जा सकते हैं। कम ऑन मैन, स्टेप अप। शुभमन गिल, आई नो पहले मैच में तुम्हें मौका मिला, इंदौर वाला ट्रैक ज्यादा कुछ तुम नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट गेट योर रन ऑन दिस फकिंग ट्रैक। केएस भरत, मैं क्या उम्मीद रखूं इस बंदे से यार। पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज है, मैं 20-30 रन में फट रही है तुम्हारी। कहां ऋषभ पंत था हमारे पास इस लेवल का प्लेयर, कहां केएस भरत पे आ गए हम। आई कांट फिगर इट आउट यार। हम स्क्वाड डेप्थ, टीम डेप्थ, प्लेयर डेप्थ, हम बहुत बातें करते हैं कि हमारे पास बहुत बेंच स्ट्रेंथ है, स्क्वाड डेप्थ है, ये है, लेकिन एक ऋषभ पंत हमारे टीम से हट गया, टेस्ट टीम से। हम कहां आ गए? केएस भरत पे। आई एम नथिंग अगेंस्ट केएस भरत। पहली सीरीज जो मर्जी बोलना है बोलो, लेकिन घर के पिच भी खेलना भेंचोद। इन्हीं पिच में जिस तरह सारा अपना डोमेस्टिक खेला है। हाँ, बॉल ज्यादा घूम रही है तो सो बट, फिर तुम नहीं बनाओगे रन, क्या इसका मतलब? कौन स्टेप अप? 40, 50, 60 कुछ ना कुछ चाहिए इस पिच पे। एंड फर्स्ट इनिंग टोटल गोना बी मैसिव, बिकॉज सेकंड इनिंग में अगर इंडिया के सामने 200 का टोटल होगा, 5वां दिन होगा, 4th इनिंग 200 का टोटल, नेथन लाइन, ये सब इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा। आई एम टेलिंग यू, इट्स गोना बी मैसिव डिफिकल्ट जॉब फॉर टीम इंडिया, एंड वी कुड लूज दिस गेम अगर हम पहली इनिंग में बड़ा स्कोर खड़ा नहीं करते हैं। एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड, आवर बैटिंग यूनिट हैव टू रिस्पॉन्ड। और ये कल तीसरा दिन इस टेस्ट मैच का मैसिव डे होने वाला है फॉर टीम इंडिया। टीम इंडिया हैज टू स्टेप अप, एंड और आई एम नथिंग रॉन्ग, आई एम नथिंग अगेंस्ट जो पहले 2-3 मैच मैंने पिच कर, दैट वाज डिस्कस्टिंग। 2 दिन में 3 दिन में मैच खत्म। नो, दिस इज गुड। ऐसी पिच ही चाहिए हमें, ऐसी पिच चाहिए जहां 2-3 एक बैट बॉल में एक अच्छा बैलेंस हो। एंड ऑब्वियसली इंडिया में हो तो बॉल तो पिच तो पे बॉल स्पिन होगी। 4th डे 5th डे you will see this track will behave like a fucking rank turner on the 4th day, on the 5th day। तो ठीक है ना, एक ग्रेजुअली ट्रांजिशन होगा, एक मैच धीरे धीरे पेस पिकअप करेगा, तीसरे दिन जाएगा, चौथे दिन जाएगा, और सिनेरियो चेंज होगा और डिफिकल्ट होंगी चीजें। दैट्स गुड टू सी, दिस इज व्हाट वी वांट टू सी, मोर बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। एंड समहाउ आई डोंट नो ये इंदौर का डर था हारने का कि हम रैंक टर्नर अहमदाबाद पे नहीं बना पाए, ग्रीन ट्रैक बनाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, तो फिर हम एक मीडियम सी पिच बनाई जहां ग्रेजुअली विद टाइम बॉल स्पिन हो। बट जो भी था ये, आई गेस दिस इज द वे टू लुक फॉरवर्ड, दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। ऐसे पिचेस, ऐसे ट्रैक टेस्ट मैच को जिंदा रखने में एक कंट्रीब्यूशन करेंगे, ना कि ऐसे ट्रैक जहां 2-2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा। नो, दैट्स बुलशिट, दैट्स नॉनसेंस। किसी को मजा नहीं आता ऐसे पिचेस पे मैच देख के। बस दिमाग में सोच के मजे लिए जा रहे हैं। ओहो 2-1 से जीत गई इंडिया, ओहो क्रिकेट पे स्कोर देख लिया, ओहो इंदौर में हार गई, ओह नागपुर में इंडिया जीत गई, ओहो दिल्ली में इंडिया जीत गई, यार ऑस्ट्रेलिया को हराती। बस दिमाग में देख के स्कोर देख के मजा आ रहा है, मैच देख के मजा नहीं आ रहा था। एंड नाउ इस मैच में एक इवन कॉन्टेस्ट है, आई गेस और मजा इस मैच में आने वाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।